अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर क्लास। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। एज यू नो, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट की है। सो लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के तमाम पार्ट्स को डिस्कस किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो उसमें बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, कलर हो रहा होता है, फ्लोरिंग हो रही होती है, विंडो लग रही होती है। तो उसी तरह एक सेंटेंस भी जो होता है ना, वो एक क्रिएट होता है। वो किसकी हेल्प से होता है? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से क्रिएट होता है। मेरा मकसद सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि जब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तब हम अपने सेंटेंस से अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ब क्या है, किसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता है, किसके साथ आर्टिकल यूज होता है, व्हाट इज कंजक्शन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज एडवर्ब। जब हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे ना, तो फिर हम कहीं ना कहीं जाके इन चीज़ों में आगे जाके फंसेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी के लिए ज़रूरी है, सभी के, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो, या फिर स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा हो, सभी के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट नाउन. In this lesson, we will learn about noun, types of nouns, singular, plural numbers, gender and functions of noun. लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके फंक्शन के बारे में भी बताया था। सो आज हम इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नाउन? आई एम श्योर यू नो द आंसर टू दिस। हमने बचपन से ही पढ़ा है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, आइडिया। नाउन जो है वो किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, फीलिंग है। नाउन इज एनी क्वालिटी, इमोशंस, ये सब क्या है? ये सब नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, अली लाइक्स टू गो टू द जू एंड सी द एनिमल। अब इस एक सेंटेंस में जो है तीन जगह नाउन आया है। अब क्या तीन जगह, कहाँ तीन जगह नाउन आया? नंबर इज वन इज अली। अली जो है वो नाम हो गया आपका। जू आपका क्या हो गया? जू आपकी कोई जगह हो गई, तो ये भी एक नाउन है। एनिमल आपके जानवर हो गए। सो ये सब क्या है? ये सब नाउन है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें नाउन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट इज दैट कि हमें नाउन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसको क्यों समझना ज़रूरी है। जैसे मैंने लास्ट में भी आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट है। उसमें सीईओ का डिपार्टमेंट है, उसमें मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। तो इन सब डिपार्टमेंट का एक बॉस होता है ना। तो इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जो है वो एक डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, और उन सब का बॉस कौन है? उन सब का बॉस जो है वो नाउन है। नाउन के हिसाब से ही वर्ब डिसाइड होती है। नाउन के हिसाब से ही आर्टिकल ए एंड द का डिसाइड होता है। नाउन ही प्रोनाउन को डिसाइड करता है, प्रीपोजिशन को डिसाइड करता है, और एडजेक्टिव को भी नाउन ही डिसाइड करता है। सो नाउन इज द बॉस। नाउन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ सेंटेंस। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी कि हमें नाउन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ नाउन्स को डिस्कस करेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है, और इनके फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। सिंगुलर प्लूरल को भी इनके डिस्कस करेंगे। कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। ये टाइप्स ऑफ नाउन है: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। Do you know what common and proper noun? कॉमन नाउन यूज टू नेम पीपल, प्लेस और थिंग इन जनरल, यानी कॉमन नाउन वो होते हैं जो हम जनरल चीज़ों के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल, बॉय, रोड, टाइगर, रोज, एक्सेट्रा। और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल, अली, कराची, जनवरी, एक्सेट्रा। तो प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो हम किसी खास चीज़ को आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, किसी खास चीज़ की आइडेंटिफाई करता है। For example, in the following chart, all the nouns on the left are common noun, and all the nouns on right are proper nouns. For example, man is a common noun because it can mean any man, यानी जो man है वो एक common noun है, क्योंकि इससे मुराद कोई भी आदमी हो सकते हैं। बट अली इज द नेम ऑफ वन मैन, यानी ये किसी एक इंडिविजुअल का नाम है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेंगे, वुमेन जो है वो बहुत सारी औरतें हो सकती है, लेकिन सिंड्रेला जो है वो किसी एक को हम कहेंगे। नेक्स्ट इज कंट्री। कंट्री बहुत सारी कंट्री होती है, लेकिन अगर हम एक खास मुल्क की बात करें तो वो पाकिस्तान।
तो पाकिस्तान आपका प्रॉपर नाउन हो गया। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन केएफसी क्या, हमने एक चीज की बात करी, एक पर्टिकुलर चीज की बात करी, तो केएफसी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह कंपनी है, कंपनी बहुत सारी है, मगर अब अगर मैं सिर्फ होंडा की बात करती हूँ तो होंडा आपका क्या हो गया, होंडा आपका प्रॉपर नाउन हो गया। सिटी बहुत सारे होते हैं, शहर बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर मैं किसी एक खास सिटी की बात करूँ जैसे कराची, मुल्तान, तो वो सिटी हमारा क्या हो गया, सिटी हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। अगर हम किसी इंडिविजुअल चीज के बारे में बात करें तो वो हमारा जो हो जाएगा वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन जब हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करें तो वो हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, फहद इज अ बॉय, तो फहद हमारा क्या हो गया, फहद हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, और बॉय हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि लड़के तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब मैंने फहद का नाम इस्तेमाल कर दिया तो फहद क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे होंडा इज अ कंपनी, तो होंडा हमारा जो हो गया वो प्रॉपर नाउन हो गया सेंटेंस में, और कंपनी हमारी जो है वो कॉमन नाउन हो गई। सो नेक्स्ट इज कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होते हैं, कंक्रीट नाउन ऑल्सो बी थिंग्स, वॉच, टी शर्ट एक्सेट्रा, कोई भी लोग हो गए, कोई जगह हो गई, कोई जानवर हो गए, यानी वो चीजें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो क्या होते हैं, वो कंक्रीट नाउन होते हैं। दोज हु हैव रियल फिजिकल एक्सिस्टेंस इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन, यानी जिन चीजों का वजूद होता है वो क्या होते हैं, वो कंक्रीट नाउन होते हैं। यहाँ पे मैंने 5 सेंस के एग्जाम्पल लिखी है, तो इस एग्जाम्पल में जैसे टेस्ट हो गया आपका, तो टेस्ट हम चख सकते हैं, तो ये क्या है, हमारा कंक्रीट नाउन। टच, छू सकते हैं, हम किसी को भी छूते हैं तो वो हमारा कंक्रीट नाउन हुआ। साइट होता है देखना, यानी हम देख सकते हैं, तो ये क्या हुआ हमारा, ये कंक्रीट नाउन हो गया। हेयरिंग यानी सुनना, तो सुनना भी हमारा कंक्रीट नाउन हो गया। स्मेल, सूंघना, स्मेल भी क्या है हमारा कंक्रीट नाउन। यानी कंक्रीट नाउन वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनका रियल में वजूद होता है, उसको क्या कहेंगे, हम कंक्रीट नाउन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, एन एप्पल इज प्लेस्ड ऑन द डाइनिंग टेबल, यानी एक सेब जो है वो डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है, तो एप्पल क्या हो गया आपका कंक्रीट नाउन हो गया, क्योंकि उसको आप छू सकते हैं, उसको आप खा सकते हैं। इसी तरह डाइनिंग टेबल आपका क्या हो गया, डाइनिंग टेबल आपका जो है वो भी कंक्रीट नाउन हो गया, क्योंकि उसको भी आप छू सकते हैं। द जैकेट वॉज मेड ऑफ लेदर, यानी जो जैकेट जो है वो लेदर से बनी हुई है, तो जैकेट आपका क्या हो गया, जैकेट भी आपका कंक्रीट नाउन हुआ, जिसको आप पहन सकते हैं। इसी तरह जो है लेदर आपका क्या हो गया, लेदर आपका कंक्रीट नाउन हो गया, क्योंकि आप इसको छू सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नाउन्स दैट डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट मींस वी कैन नॉट टच देम, एंड दीज आर आइडियाज एंड फीलिंग्स। ये वो नाउन होते हैं जिनको ना हम छू सकते हैं और ना ही जिनको हम महसूस कर सकते हैं। ना तो इनको हम चख सकते हैं, ना इनको हम देख सकते हैं, ना ही हम इनको छू सकते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई वजूद ही नहीं होता। या तो ये किसी हालत में होता है या किसी कैफियत में होता है, इसका सिर्फ हम तसव्वुर कर सकते हैं। नाउ इन दिस सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इट इज अ वेरी पॉपुलर प्रोवर्ब इन इंग्लिश, ये इंग्लिश की बहुत मशहूर कहावत है। इन दिस सेंटेंस, ऑनेस्टी एंड पॉलिसी बोथ आर नाउन्स बट दे आर बोथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इनको ना हम छू सकते हैं, ना इनको हम चख सकते हैं, लेकिन इनका हम तसव्वुर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लव इज द पावरफुल इमोशन, यानी लव जो है वो, लव किसी चीज का नाम है। लाइक जैसे प्यार हो गया, गुस्सा हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम इनका तसव्वुर कर सकते हैं। इमोशंस इज ऑल्सो अ नाउन, हमारे जो जज्बात हैं वो भी क्या है, वो भी एक नाउन है, लेकिन हम उनको छू नहीं सकते, सिर्फ हम उनका तसव्वुर कर सकते हैं, हम उनका ख्याल कर सकते हैं। ये नाउन क्या होते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, वो क्या होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं काउंटेबल नाउन पे। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, वैसे तो ये वो दो ऐसे नाउन हैं जो के नाउन में सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। वो क्यों है, वो आपको मैं बताती हूँ। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड, कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो चाहे तो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, वो काउंट हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बुक हो गई, पेन हो गए, स्पून हो गया, मैन हो गया, बिल्डिंग हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब क्या चीजें, ये सब काउंटेबल हैं। ये सब हम गिन सकते हैं कि 2 बुक हैं, 4 बुक हैं, या 3 पेन है, 4 स्पून है, या 10 बिल्डिंग्स है, ये सब क्या है, ये सब काउंटेबल हैं।
इसी तरह जैसे हाउ मैनी कितने हो गए, तो कितने, दो हैं, चार हैं, इन सबको हम गिन सकते हैं। आ फ्यू, चंद को भी हम गिन सकते हैं। इसी तरह जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन आर नाउन दैट आर नॉट काउंटेड इन इंग्लिश, दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स। यानी अनकाउंटेबल जो है इनकी कोई प्लूरल नहीं होती, क्योंकि हम इनको जमा नहीं कर सकते हैं। जबकि काउंटेबल जो है वो सिंगल हो चाहे प्लूरल फॉर्म में हो, वो काउंटेबल है। जैसे वाटर है, कोई भी लिक्विड चीज है, हम लिक्विड को तो कभी भी काउंट नहीं कर सकते ना। पानी को तो हम कभी नहीं काउंट कर सकते। हाँ, पानी के ग्लास को हम जरूर काउंट कर सकते हैं कि एक ग्लास पानी है या दो ग्लास पानी, लेकिन पानी कितना है ये हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह कॉफी के हम मग को काउंट कर सकते हैं कि दो मग हैं, तीन मग है, लेकिन हम कॉफी को काउंट नहीं कर सकते। तो ये लिक्विड जो क्या है, ये लिक्विड जो है ये अनकाउंटेबल है। एयर हो गई, शुगर हो गई, हवा जो है वो अनकाउंटेबल है। सॉल्ट हो गया, लव हो गया, जो प्यार हो गया, वो सब क्या है कि हम उसको गिन नहीं सकते। वो सब क्या है, किसी की नसीहत को हम गिन नहीं सकते। वो सब क्या है, वो अनकाउंटेबल है। जैसे किसी भी सॉलिड को हम जो है वो गिन नहीं सकते। टेबल स्पून हम नहीं गिन सकते कि टेबल स्पून कितना होता है। किसी का जो है वो लकड़ी को हम नहीं गिन सकते, मतलब लकड़ी तो गिन सकते हैं लेकिन लकड़ी के मटेरियल को हम नहीं गिन सकते। आयरन हो गई, गैस हो गया, ये सब जो है इनको हम नहीं गिन सकते हैं। तो जैसे हेयर हो गए, हमारे बाल हो गए, तो ये सब क्या है, हमारे बाल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। कोई भी लिक्विड, सॉलिड, कोई गैस, प्लाज्मा, ये सब क्या है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है जिनको हम गिन नहीं सकते। Now next is compound noun. A compound noun अब होते क्या है? A compound noun is a noun that includes two or more than two words by mixing them in a single noun. यानी दो ऐसे नाउन जो एक साथ जुड़कर बिल्कुल ही एक सिंगल नाउन बन जाए। जो दो नाउन जुड़कर एक नाउन बन जाए उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। यानी कंपाउंड नाउन इज फॉर्म व्हेन टू वर्ड्स आर कंबाइंड टू मेक अ कंप्लीटली न्यू वर्ड्स। दो ऐसे लफ्ज मिलकर बिल्कुल एक नया लफ्ज बनाने को क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा कंपाउंड नाउन। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सन है, सन एक नाउन है। इसी तरह फ्लावर भी एक नाउन है। तो ये दो नाउन मिलकर क्या बन गया? सनफ्लावर। तो ये बिल्कुल ही एक अलग नाउन बन गया ना। इसी तरह जैसे यहाँ पे कप है, फिर यहाँ पे बोर्ड है, तो ये भी दो नाउन है जो कि मिलकर क्या हो गए? एक नाउन बन गया कबर्ड। होम है, फिर वर्क है, तो ये पूरा एक नाउन बन गया होमवर्क। मून, लाइट, दो नाउन मिलकर क्या बन गए? मून लाइट। बाथ रूम, दो नाउन मिलकर क्या बने? यहाँ पे एक एक नाउन बन गया बाथरूम। नोट है यहाँ पे, फिर बुक है यहाँ पे, तो ये भी दो नाउन है, तो दोनों नाउन मिलकर क्या बन गए? नोटबुक बन गए। इसी तरह बेड है, फिर रूम है, तो यहाँ क्या बन गया? बेडरूम। इसकी एग्जाम्पल भी इसके सामने रखी हुई है। द सनफ्लावर इज अ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल फ्लावर। यानी जो सनफ्लावर है वो एक रोशन और खूबसूरत फूल है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है, ही टुक अ मग फ्रॉम द कबर्ड। उसने कबर्ड से मग निकाला। हैव यू डन योर होमवर्क? क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है? द स्काई वॉज ब्राइट विद द मूनलाइट। आसमान चांद की रोशनी से रोशन था। ही स्लिप्ड इनटू अ बाथरूम, वो बाथरूम में फिसल गया। तो कंपाउंड नाउन का मतलब तो समझ आ गया ना। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो दो नाउन मिलकर एक बिल्कुल नया नाउन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स फॉर अ कलेक्शन और अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। यानी ये वो नाउन है जो चीज़ों को या शख्सों को या किसी मजमूए को बयान करे। जैसे क्राउड हो गया, हुजूम यानी लोगों का रश। तो जो बहुत सारे लोगों का रश होता है, जो भीड़ होती है, तो जो ये क्राउड का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है वो हमारा क्या है? वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह जो एक स्टाफ है, तो आप ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क इन द सेम प्लेस। जैसे एक ऑफिस में इतने सारे लोग जो काम कर रहे हैं, तो जो ये स्टाफ है ये आपका क्या है? ये एक आपका कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह बंच क्या है? जैसे ये कीज है, जो चाबियों का गुच्छा, ये क्या है आपका? ये एक बंच है, बंच की सूरत में है ना। तो ये बंच आपका क्या है? ये बंच आपका है कलेक्टिव नाउन। आप कहीं फ्लावर वाले के पास जाते हो तो एक फ्लावर तो किसी को देने के लिए नहीं लेंगे ना, पूरा का पूरा गुलदस्ता ही लेंगे, तो उस गुलदस्ते को बुके कहते हैं। तो वो बुके क्या है आपका? वो आपका बुके है कलेक्टिव नाउन। जैसे जूतों का जोड़ा है, अ पेयर ऑफ शूज, तो पेयर आपका क्या है? पेयर आपका जो है वो कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन का आपको समझ आ गया होगा, जो मजमुए की शक्ल में हो, जो हुजूम की शक्ल में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं।
सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नाउन्स और इसके टाइप्स अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर कल एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। कल एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।